जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में से आसानी से बाहर निकल जाता है और खुद की बुद्धि को पहले से 100 गुना तेज कर लेता है। बस खुद पर यकीन रखो और अपनी परिस्थिति से लड़ते रहो। खुद पर विश्वास के ऊपर का एक रहस्य और बुद्धि को पहले से 100 गुना तेज कैसे बनाएं, इसके पीछे का एक रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान ढूंढ लेता है वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या हैं और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध शिष्यों का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है, बुद्धिमान अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए ये अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने का अनुभव मिल सके। वह समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझा सकता है। यह कुछ ही मिनटों में इसे स्वयं सीखने में 19 साल लगेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती हैं और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगे हाँकते थे। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है। और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल न हों। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, ना ही ये किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परखते हैं। ये सच्चाई की गहराई में जाकर और उसे अच्छे से समझने के बाद ही फैसला लेते हैं। चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करनी में समानता नजर नहीं आती। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है और जो सुनता है उस पर विश्वास करता है। वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना कम से कम होती है। पांचवां गुण, बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है
और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टालमटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए वे कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को माफ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, क्योंकि यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। सातवां गुण बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और न ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें विचलित ना करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीख कर वे अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तब भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करें। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है सुधारा जाए। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे न बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। नौवां गुण बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और न ही वह अतीत के किसी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे एक खोजने की सोच रहे हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में। वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। 10वां गुण बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से में भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करता है। 11वां गुण बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं है। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां गुण बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए ये अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है।
वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण हैं, और अगर ये 12 गुण हैं एक इंसान के अंदर, तो आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया और चले गए। दूसरी कहानी आत्मनिपुणता पर एक प्रेरक बुद्ध कहानी। एक समय की बात है, गांव में रजुआ नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उनके माता पिता उन्हें ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर बैठे हो। अवसर दोस्तों के बीच भी उनका मजाक उड़ाया जाता था। जब वह कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें यह बताने में शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेले रोता है और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगता है। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ भी करने लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने गांव की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उन्होंने एक उपदेशक को धूप पर उपदेश देते देखा। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और सन्यासी का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे कि दुख एक सन्यासी की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि आप चाहें तो आप भी अपने गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं। दुख और आप चाहें तो बैठकर उसी गम में डूबकर रो सकते हैं। रजुआ भी ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे टीचर की ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से उदासी दूर नहीं होती। दुख ही दुख देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हें क्या दुख है? रजुआ ने उसके सामने अपना सारा दुख कह सुनाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे दुख का कोई उपाय है? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सचमुच दुख हो उस दिन तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। रजुआ ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो सन्यासी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर रजुआ ने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार वाले पूछते थे कि क्या वह कुछ प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल के अंदर ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। अब रजुआ के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी, कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी प्रसिद्धि है और स्वयं राजा भी आपसे मित्रता करना चाहेंगे। दोस्तों की यह बात रजुआ के दिमाग में घर कर गई। अब वह अधिक धन कमाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीजों को पाने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने माल में मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया, धमकाया। वह वैसा ही करता था जैसा उसके दोस्त कहते थे। वह इन तरीकों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और उसे रात को नींद नहीं जाती थी। सुख की सभी चीजें होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन रजुआ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुक गया और गुरु के पास गया और बोला, संत,
आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार रजुआ ने संत को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु बोले, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी कुछ दुख में थे। तुमने क्या सीखा? उस दर्द से रजुआ ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता। अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी जरूरी है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला। तभी यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें जरूर सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल लोगों की ही इज्जत करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लोगों की नजरों में वह हमेशा बोझ ही होता है। ये सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रजुआ ने जाते समय आरशी को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन दिया। घड़े को देखकर सन्यासी ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। आरशी के कहे अनुसार रजुआ ने घड़ा पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन बिजनेस के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उन्हें बिजनेस में घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के बोझ में दब गया था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त आते ही दोस्त सबसे पहले उससे उधार मांगने लगे। कर्ज न लौटाने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे हैं। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रजुआ में गहरी उदासी छा गई। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसका दुहक समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस धोखे से वह अंदर से टूट गया था। सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर गया। तब उसे याद आया कि सन्यासी ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुहक हो तो मेरे पास आना। रजुआ आरशी के पास गया और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में आंसू भरते हुए उसने कहा, ऋषि कृपया मेरे दुख का निवारण करें। सन्यासी ने कहा कि जब तुम्हें जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना, मैं उसे अवश्य ठीक कर दूंगा। रजुआ ने कहा कि इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है। आखिर वास्तविक दुख क्या है? आरशी, सबसे पहले आप मुझे बताओ, तुमने अपने कह से क्या सीखा? रजुआ ने कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फायदा उठाएंगे। अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। भरोसा उन्हीं लोगों पर करो जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद रजुआ आंखों में आंसू लेकर आरशी के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उसे रजुआ को दे दिया और कहा कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तो मेरे पास आना। रजुआ ने अपने सन्यासी को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह भी खुश है। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो और कितना भी अच्छा दान पुण्य करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता ही है, तो रजुआ के जीवन में भी दुख आता है। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। जुआ अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ। वह दोनों के शवों को श्मशान ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया।
उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति की ओर देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह वीरान पड़ी है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, वे इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया वह सब यहीं छूट गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते रहते थे। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। ऐसे कई विचारों का बवंडर उनके दिमाग में चल रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह आर्शी के पास गया। उसे देखते ही आर्शी ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? रजुआ ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है मालिक, सब खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सभी के प्रियजनों को मरना है। न कोई कभी जीवित रहा है और न कभी जीवित रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है। हो सकता है तुम कल ही मर जाओ या तुम आज भी मर सकते हो। रजुआ ने कहा, आप क्या कह रहे हैं मास्टर? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि मौत केवल दूसरों को आती है, बड़े लोगों को आती है, लेकिन जवान बूढ़ों से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु के ये शब्द रजुआ के दिमाग में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ चीजों का उपभोग करना और मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों के बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया हूं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुहक उत्पन्न हुआ है। यही तो वास्तव में असली दुहक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। रजुआ ने अपने गुरु से उसके दुहक का निवारण करने को कहा। सन्यासी ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। रजुआ ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि का संग्रह करते रहते हैं। सन्यासी ने पूछा, क्या हम एकत्र किए गए कुछ में से कुछ ले सकते हैं? हमारे साथ बातें। रजुआ ने कहा, नहीं गुरु, उनके साथ कुछ नहीं जाएगा। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब यहीं छोड़ गए, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह संग्रह नहीं करते। चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमें केवल अपने आप को इकट्ठा करना है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम एकजुट हो सकें, ताकि जब हम मरें और खुद को पहचानने में सक्षम हो सकें तो हम अंदर से विभाजित हो जाएं। हम प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसी सैकड़ों हजारों चीजों और इच्छाओं में विभाजित हैं। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम पलटकर अपने भीतर देख सकें। दरअसल धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुहक समझते हैं और जीवन भर जो लोग दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी भी उसका समाधान नहीं मिल पाता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा है जो अपूरणीय है। इसीलिए यहां व्यक्ति को कभी दुख नहीं मिला। ऐसे दुखों का समाधान इसलिए इन सब से परे। यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करें। अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से हटा दें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जानें, बिखरें नहीं। रजुआ ने कहा, तो गुरु, चाहे हम इस दुनिया को छोड़ दें, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। सन्यासी ने कहा कि बिखरे हुए मनुष्य से भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं ऐसे ही निकलती हैं।
जिस प्रकार पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर, जिस पर पहाड़ का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के, उसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और कष्टदायक होती हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और इससे दुख होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। रजुआ ने कहा कि आपने मेरे सच्चे दुहक का निवारण कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को संभालने की कोशिश